राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सरकार ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 2 मार्च को मतदान होगा, जबकि 12 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि 35 निकायों में से जिनमें से 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 23 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में हमारी टीम गुरुग्राम पहुंची है, जहां आज भी वार्ड 27 में रह रहे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गुरुग्राम के इस वार्ड में लोगों के घरों में काला पानी आ रहा है। इसके साथ ही इस वार्ड में रह रहे लोग टूटी सड़कें, जलभराव की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सीवर के टूटे ढक्कन, बार बार हो रही पावर कट और जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से परेशान हैं। सीवेज ओवरफ्लो की समस्या लोगों के लिए बनी हुई है। लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। लोगों की माने तो अधिकारी उनकी कोई बात नहीं सुनते और ना ही इस क्षेत्र में अटके हुए काम को करवाने में उनकी कोई मदद करते हैं। नगर निगम का चुनाव अब इसका ऐलान हो चुका है और लोग जल्द ही अपने पार्षद को चुनेंगे और यह तय होगा कि लोग शहर में किसकी सरकार बनाएंगे। इसको लेकर के हमारे संवाददाता गोहित कौशिक की एक खास रिपोर्ट देखिए। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। शहर की सरकार एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम जनता के बीच जाते हैं, उनको किस तरीके की समस्या हो रही है उसके बारे में बताते हैं, साथ ही इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें शहर में किस तरीके की सरकार चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम के वार्ड 27 में मौजूद हैं, जहां पर लोग पीने के पानी के लिए भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो इस वक्त सीवर का पानी जो है वो लोगों के घर में सप्लाई के तौर पर आ रहा है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें इस वार्ड की, तो वार्ड में सड़कों को लेकर भी जो है समस्या है। आगे जो जब इस वार्ड में घुसते हैं तो सड़कें भी जो है वो टूटी हुई है, साथ ही बिजली की समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अम्मा जी, क्या कुछ समस्या आती है आपको इसमें, और किसी से आपने बात करी हो, क्या कुछ कहना है? कह रहा भाई लाइट भी सवेर से भी ना है और पानी इतना सीधा आ रहा है, बहुत बहुत गंदा पानी। एक टाइम पानी आ जाता है, एक टाइम ना आवे। इतना पानी गंदा आ रहा है, पीने का भी तरस रहे हैं। कब से ये पानी आपके यहाँ पर गंदा आ रहा है? कई दिन होगा जी, कई दिन होगा अब तक। किसी से शिकायत करी हो आपने? कितना शिकायत करने तो गया था टंकी का उधर। जी वे कहा भाई गंदा रस के कर, पता नहीं कितनी मिल हो तो मिल रहा है, अक्की तुम क्या हो रहा है। जी, कब से ये समस्याओं का आप सामना मतलब हो गया? कब से? कई दिन कितने? होगा न समस्या न। जी, हाँ, गंदा पानी आ रहा है। क्या कहेंगे अम्मा जी, एक जरा कब से आपको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमने सब समस्या भाई, ये पानी गंदा आ रहा, लाइन टूटी हुई है, उसी ने जोड़ दिया वो जरा सा, और वो मेरी मिट्टी गंदी गंदी गंदा पानी आ रहा है। और सीवर के जो पानी है, इसके अलावा और कोई क्या क्या समस्या है आपको इस वार्ड में? और भाई ये जो रोड टूटा पड़ा है, कहीं कहीं से ये सामने देखकर खत्ता हो रहा है, और रोज ढक्कन बदल के जाते क्या हैं, कहें? रोज टूट जाते हैं। कब से ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या रोज ढक्कन बदल के जाते हैं, रोज टूट जाते हैं। इतने कच्चे ढक्कन लगाते हैं। पहले लोहे के ढक्कन लगते थे, आज तक कभी भी नहीं टूटते थे। अब इन ढक्कनों का क्या करें? क्यों बदल के जाते हो? रोज रोज अपने कस्टमर को भी परेशान करते हो, हमें भी परेशान करते हो, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ ढक्कन बदलने का। आप देख के जाओ, लगा के नहीं जाते, जब पहले टूट जाते हैं। जी, कोई फायदा नहीं है। कब से जो ये पानी की जो समस्या है, कब से है? पानी की समस्या कई महीनों से चली आ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। रोज आप देख लो, सड़कों पे पानी बह रहा है। अपने यहाँ के अधिकारी को या पार्षद को आपने कहा, उनका क्या कहना है? बस वो सुनते ही कहा है, कोई नहीं सुनता। अभी कौन आपके यहाँ से जो पार्षद था, किसकी सरकार थी? नवीन उठा था, उसने पानी वो भरवाया, खत्म करवाया, भरवाई गाड़ी। अब है ने फिर वो चक्कर पड़ गया, मेरी मट्टी गारा ऐसा बुरा पानी आ रहा है। देखो वहाँ चल के देखो यहाँ तो फिर भी सड़क दिखाई दे रही है, इतनी बुरी। अरे चलो देखते हैं हालत।
और ये माता जी किसी अधिकारी को शिकायत करी हो या किसी अपने पार्षद को आपने बोला हो, क्या कुछ कहते हैं? हाँ? किसी अधिकारी को बोला हो आपने, इस बारे में शिकायत करी हो? बोला हो किसी को तने अरे कितना हमको तो सुने भी कोई ना जो किसने जावा अब हाँ। बताओ सभी जी, क्या कुछ अधिकारी क्या कहते हैं माता जी इस बारे में? कुछ मिले भी ना वो तो जल्दी से उठाए पटेल नगर में उठ मोर चौकी करने हमारा काम नहीं है दूसरी और क्या क्या समस्या आ रही है जी? एक तो पानी की समस्या गंभीर है और इसके अलावा सारी ब्लॉकेज है। सीवर लाइन जितनी पुरानी डली हुई है सारी ईंट रोड़े पड़े जाते हैं और सारी ब्लॉकेज है जी आप भी देखोगे शायद वहाँ ब्लॉकेज भी आपको दिखाई दे जाएगी। जी। और यहाँ किसकी सरकार थी, अभी कौन पार्षद था और क्या कुछ उसने कोई सहायता करी? खैर कौन था यहाँ पार्षद अपना वार्ड 27 पड़ता है ये। और क्या था। अब क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने ताकि ये काम जो है हो सके? यार हम तो कहते हैं वोट ही नहीं देनी चाहिए किसी को क्योंकि इनके काम ही नहीं होते जी वोट ही नहीं देनी चाहिए। जी। तो अंकल जी आप क्या कहेंगे, कब से ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं? क्योंकि पानी की हालत हमने देखी थी, पानी बहुत गंभीर समस्या है, क्या कुछ कहें? मैं तो 8-9 साल 8-10 एक 12 महीने से मैं यही समस्या देख रहा हूँ। कभी सड़कों में पानी भर रहा है, कभी वो सीवर उधर रहा है, कभी ये सीवर उधर रहा है। रोज आते हैं काम करना, डंडी लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं, चालू कर देते हैं, गंद तो निकलता नहीं सीवर का। अब वो कहाँ से सफाई होगी? आज निकल जाएगा वो आगे फंस जाएगा। बताओ। और आप अधिकारियों के पास जाते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं? अधिकारी कोई ना सुने। कहते जी हमारा काम नहीं है हमारा काम है वो टीम वहाँ मिलती नहीं है। जी, मतलब जाते हैं तो वो बहाने मारते हुए नजर हाँ बहाने मारते हैं टीम ही नहीं मिलती थी। जी आएंगे तो बस कपच्ची मारेंगे गंद नहीं निकालते कचरा नहीं निकालते। जी। तो आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनको काफी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके। बहन जी, पानी की बहुत गंभीर समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, कब से झेल रहे हैं और क्या? 1.5 साल हो गया, पानी ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल गंदा। परसों फोटो भी लेके गए हैं, देखा है उन्होंने अच्छे से, फिर भी ऐसा ही पानी आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंदा आ रहा है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं जो आप? लाइट की है, ये यहाँ से ये सीवर ये सब है। सीवर पूरी तरीके से ब्लॉक रहते हैं। हाँ। थोड़ा सा ठीक करके जाते हैं, फिर 2 दिन ठीक रहता है, फिर तीसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता है वो। जी। आप किसी अधिकारी के पास गए हो या किसी नेता के पास शिकायत करने, तो कुछ हल कोई ये लोग गए थे, बड़े लोग गए थे, इन्होंने बातचीत की है, फिर जी। तो कुछ जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। जी। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। बहन जी, कब से इन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं? जी। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर बात करें सीवर की, तो सीवर यहाँ पर खराब जो है ओवरफ्लो करते हुए नजर आते हैं। पानी की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या यहाँ पर है। और भी कुछ लोगों से बात कर लेंगे। तो अम्मा जी, कोई हल इसका किसी को आप लोगों की तरफ से दिया गया हो कि ये कुछ हो सकता है जिससे ठीक हो जाए? किसी बताया गया हो किसी? कोई ना सुना भाई जी किसका न जाए वो है गली को मेंबर वो उठा मिले भी करना कदे देखण में ना आओ तो सड़क उड़क अगले गली में देख के आऊं वो मेंबर रहता भाई सिंगला ने तो कभी आके ही नहीं। हाँ कभी गली में ही आकर नहीं देखा वो तो जी जी। कभी भी ना तो आओ। बिल्कुल देखिए, लोग जो है वो अपने पार्षद से परेशान हैं, साथ ही उन लोगों को कई गंभीर समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सड़कें टूटी हुई है, सीवर जो है वो ओवरफ्लो होते हुए नजर आते हैं। साथ ही अगर बात करें पानी की, तो पानी के हालात ऐसे हैं कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पे तरसते हुए नजर आते हैं क्योंकि पानी जो है वो सीवर का पानी यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग ना तो उस पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और लोगों को अपनी जेब से पैसा खर्च करके जो है वो टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं अभी यहाँ पर बहुत परेशान है और अधिकारी जो है वो कान बंद करे बैठे हैं और सुनते हुए नजर नहीं आते हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों की क्या समस्या है और किस तरीके से समस्याओं का जो है वो समाधान जो सरकार है वो करती हुई नजर आती है। आपको आगे भी लेके चलेंगे, आगे दिखाएंगे और वार्ड 27 में किस किस तरीके की समस्या का लोग जो है वो सामना कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं किस किस तरीके की समस्याओं का और भी लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त वार्ड 27 में हम मौजूद हैं और आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो सड़कों की हालत है वो यहाँ पर बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही जगह जगह पे जो है वो पानी भरा हुआ है और कूड़े का जो है वो ढेर लगा हुआ है। हालांकि लोग जो है अधिकारी से बात करते हैं, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन प्रशासन कान बंद करके बैठा हुआ है। साथ ही ना यहाँ के पार्षद सुनते हैं, ना
जो आने वाला काम है उसको करने को वो तैयार होते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस किस तरीके की समस्याओं का यहाँ पर अभी सामना आपको करना पड़ सीवर बंद पड़े हैं सर, सीवर बंद पड़े हुए हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी बढ़ रहा है, गंदा पानी, और वो पानी मिलकर इकट्ठा आ रहा है, पानी पीने की भी प्रॉब्लम हो रही है जी, वो भी ठीक नहीं आ रहा जी, और सफाई वगैरह भी नहीं होती ढंग से जी। तो सड़कों को लेकर कैसे है, क्योंकि सड़कें भी टूटी पड़ी है, सड़कें ये बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, ये दब रही है, कोई बड़ी गाड़ियां आती हैं वो कभी भी जो आके इसको मतलब के नुकसान करती हैं, नीचे गिर जाती है। और ये एक सवाल और रहेगा कि जब कब से आपने किसी अधिकारी के पास इसकी शिकायत दी हो, अधिकारी का क्या कुछ कहना होता है? किसी नेता को बताया हो, अपने जनप्रतिनिधि को बताया हो? जनप्रतिनिधि तो अभी कोई है नहीं इस टाइम। पार्षद जो पहले थे उनको बोला हो इस पहले खूब उनको करते हैं, ये वीडियो भी भेजते हैं इसकी बना के, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ है जो यहाँ से सुनता कुछ नहीं। तो अब चुनाव का दौर भी आया है, तो क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने जो ये काम करवा सके? सरकार किसी की बने में तो काम से है, काम होना चाहिए, ढंग से काम होना चाहिए। सरकार चाहे बीजेपी की बने जी, तो ये काम। सर, क्या कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? काफी समय से आप यहाँ रहते हैं। इस गली के अंदर ट्रकों का इतना आतंकवाद है कि सुबह आम आदमी निकल रहा है, स्कूटर वाले भी निकल नहीं सकते, बहुत ज्यादा आतंकवाद है इसमें, और सीवेज व्यवस्था का और तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे जी। कंप्लेंट करके थक लेते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती जी। और जो पानी हो गया, पानी जल भराव की समस्या, हमने कमिश्नर वहाँ कंप्लेंट लगाई थी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी हमारे यहाँ जी। पूरे मोहल्ले के हम इकट्ठे होकर गए थे, लेकिन कमिश्नर शाम को कंप्लेंट करने का, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी जी। तो करीब कितने लोग यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं आसपास जो इस चीजों से प्रभावित है? सर, यहाँ पे कम से कम 200-250 लोग रह रहे हैं, मतलब इतना आतंकवाद में रहता है, ट्रकों का दिन में आदमी निकल भी नहीं सकता यहाँ पे जी जी। तो आपने किसी को, अधिकारी को शिकायत करी हो या किसी अपने नेता को शिकायत? कोई शिकायत को सुन के राजी नहीं है जी, सब लीडर हैं अपने आप में जी। सर, आप किन किन समस्याओं का यहाँ पर सामना कर रहे हैं? काफी समय से आप रहते हैं, क्या कुछ समस्या? मेन समस्या तो सीवर की है, ट्रैफिक जाम की है जी। कोई सुनवाई तो होती नहीं जी। 20 बार कंप्लेंट डालते हैं, कोई आता है थोड़ी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, अगले दिन फिर वही हाल होता है जी। जगह जगह कूड़े के भी ढेर लगे हुए हैं। ढेर है, कई बार शिकायत कर ली, कोई सुनवाई नहीं जी। तो अधिकारियों को बोला हो आपने, या फिर जो आपके पहले पार्षद थे उनको बोला हो, कुछ काम हुआ? हाँ, बहुत बार कंप्लेंट किए, रिटर्न में भी करिए, एमसीडी में फोन भी करते हैं, बस कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं करता है। कमिश्नर के यहाँ कंप्लेंट भी लगाई थी, इसका भी क्या हुआ था? कमिश्नर साहब, कोई अधिकारी यहाँ पर आके निरीक्षण करके गया हो कभी, कुछ ऐसा रहा है? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं होती जी। अंधेर कर दी है, अंधेर नहीं रखी, चौपट राजा जी। तो अब सर क्या चाहते हैं, शहर में किसकी सरकार बने ताकि ये जो काम अटके हुए हैं वो? सरकार तो ठीक है, पर काम उनके अधिकारी सुनते नहीं, आगे नीचे वाला काम नहीं करते हैं। ऊपर से तो ऑर्डर हो जाते हैं, पर नीचे कोई कार्यवाही नहीं होती। तो बिल्कुल देखिए, लोग जो हैं वो कई समस्याओं से परेशान हैं और लगातार सरकार से और अधिकारियों से गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। टूटी सड़कें हो, चाहे जलभराव की समस्या हो, चाहे कूड़े के ढेर हो, पर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कान बंद करे बैठी है, और जो अधिकारी हैं वो भी अपनी बात जो है लोगों की सुनते हुए नजर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब इस वार्ड में आपको आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे और किस किस तरीके की समस्याओं का सामना फिलहाल लोग कर रहे हैं और क्या कुछ लोगों का कहना है। सर, क्या क्या समस्याओं का सामना इस वार्ड में आप कर रहे हैं? देखिए, जो पानी का तो प्रॉब्लम है वो है ही। अभी बरसात का मौसम भी चालू नहीं हुआ है, रेनफॉल नहीं चालू हुई है, तब ये हाल है कि हमारे बेसमेंट्स भरे हुए हैं। हम आपको लाइव दिखा सकते हैं कि बेसमेंट्स में पानी है। अगर कहीं तक भी कंप्लेंट्स जाती हैं तो इनकी सफाइयां होके फिर वही हाल। अगर आप आज सुबह भी आधा घंटा 2 घंटा पहले आते तो यहाँ पानी भरा हुआ है। हालांकि सफाई होती है, पर पूरी तरीके से जो हम ये चाहते हैं कि समस्या का सुधार हो, वो नहीं हो पा रहा है। पीछे आप पोल देख रहे हैं, ये बैठता जा रहा है, रोड बैठ रहा है, पर कोई सुन नहीं रहा। कोई अधिकारी इस बात को ध्यान नहीं दे रहा कि इसमें दिक्कत भी हो सकती है, कोई गिर भी सकता है। फिर पीने का पानी है, उसमें गंदा पानी मिक्स हो रहा है। घर में बच्चे भी हैं छोटे, कल को बीमारियां भी हैं, पर प्रशासन एकदम कान बंद करके बैठा। तो सर, किसी अधिकारी को आपने कंप्लेंट दी थी तो उनका क्या कुछ कहना था? हमने अगर कंप्लेंट लगाई है एमसीजी में तो सिर्फ यही होता है, आते हैं अधिकारी, देखते हैं जी काम हो जाएगा, पर 100% हमें काम से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि हो ही नहीं रहा काम। ग्राउंड लेवल पे आते हैं, सफाई करी, चले गए, फिर अगले दिन या 8 घंटे बाद वही हाल होता है। इस समस्या से हम पिछले 6 महीने 8 महीने से गुजर रहे हैं कि सुनवाई नहीं है। तो इसका कुछ ना कुछ निवारण करना चाहिए, कोई ना कोई आगे बढ़े और ये काम देखिए जैसे और साहब आए।
अब चुनावों की घोषणा जो है वो भी हो चुकी है, तो क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने शहर में ताकि ये जो काम अटके हुए हैं वो हो? सर सरकार जो भी आ जाए काम होना चाहिए, मेन बात ये है। देखिए जैसे अभी बीजेपी की सरकार आ रही है, पीछे 10 साल से सरकार है, काम हो नहीं रहे। एमपी एमएलए कोई भी आ रहे हैं, काम तो हो, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा तो सरकार कोई भी बनती जाए। जब एमपी एमएलए से काम नहीं हो रहा, पार्षद क्या कराएंगे आप खुद बताइए। ग्राउंड लेवल पे आप आगे तक जाइए, पूरी गली भरी है, सब परेशान है। इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ग्राउंड पे आके अधिकारी इसको देखें और समस्याओं का हल करें, हम ये चाहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, लोगों का यही कहना है कि ग्राउंड पे जो है वो काम जीरो है, और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ समस्या माता जी आपको यहाँ? समस्या बहुत है। पानी सुबह की लाइट गई हुई है, लाइट नहीं है, और पानी इतना सीवर गंदा आ रहा है, अब क्या हम फिल्टर भी नहीं कर सकते। हमारा बड़ा दुर्लभ हो रहा है, जमादार नहीं आते, ठेका भी दे रखा, वो मन मर्जी का कूड़ा उठाते हैं, क्या करें। अधिकारियों से कोई शिकायत लगाई हो आपने? क्या कुछ हाँ, यही शिकायत उनको दी थी, यही शिकायत आपसे जी। ये कर सकते हैं जी। अब भाई काम करवाने वाले ऑर्डर तो दिया, पर बीच में तो जनता कतर कतर कर दे। और क्या कुछ अधिकारियों का इस पे कहना होता है जब शिकायतें दी जाती हैं तो? यही शिकायत होती, प्रॉब्लम हमारे हल सिलेक्शन निकालो। अधिकारी हल क्या करो। कहते हैं जब आप उनके पास जाते हैं तो अधिकारी क्या कुछ कहते हैं? अधिकारी कहते हैं हाँ हो जाएगा, जाओ। अच्छा, ये बोलते हैं। हाँ जाओ हो जाएगा, और होता नहीं है। और तो डेकोरेशन तो इतना हो जाता है, डेकोरेशन उसके ऊपर रह जाता है, और वो पानी का सीवर उजला पड़ा है, वहाँ रास्ता नहीं मिलता निकलने। अब भी रास्ता नहीं, बड़े बड़े बढ़िया सेक्टरों का उजला पड़ा है, उजला पड़ा है। क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने इस बार शहर में? सरकार कोई कांग्रेस बोरी गया ना, जैसा हमारा सुभाष चंद्र के कांग्रेस नहीं करा था, वो जात का माँ उनकी बॉडी भी ना थे, और हम तो इतना पढ़े लिखे भी ना। क्या क्या समस्याएं हैं जी आपको? क्या क्या और पानी गंदा आ रहा है, वही यही है। लाइट तो खैर हमारे सही आ रही टाइम पर जी। बाकी गलियां कैसी हैं? गली सारी सीढ़ी पड़ी, जाकर देखो जी। और सड़कों का क्या हाल है? सड़क उड़क सब फूटी फूटी पड़ी है। तो आप अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी क्या कुछ कहते हैं? भाई वो तो कुछ भी ना, वोट गेट का चक्कर में आ जाओ। अब मेरा क्या बोल रही हो कि जीतो से हो, सूरत नगर से वोट ना आई, अब जीत के बैठ को दे ले, सूरत नगर से ना आए तो कहाँ से आई। अब वार्ड 27 के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं किन किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, और क्या उन समस्याओं का समाधान के लिए कोई प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था, या फिर क्या कुछ पूरी बात है। सर, किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? काफी लंबे समय से आप यहाँ रहते हैं, क्या क्या समस्याएं? एक तो 1 साल से ऊपर से गंदा पानी आ रहा है जी, और ये सामने रोड जो है ना, सीवर बनाया था, उसके बाद रोड में पक्की करी नहीं जी, और ये गड्ढे, ऐसे गड्ढे भर जाते हैं, ध्यान देते ही नहीं है जी। और बिजली जो है 4-5 घंटे चल जाती है, रोजाना जाती है जी, 5 घंटे। सीवर की समस्या था, गंदा पानी आ रहा था। और प्रशासन से आपने इस बारे में कोई गुहार लगाई हो? क्या कुछ कहना रहता है? प्रशासन से गुहार, ये प्रशासन से लिखित में दिया नहीं है, लेकिन कंप्लेंट की थी नंबर पे, हमें करेंगे करा देंगे। कब से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं अंकल? 1 साल से ऊपर हो गया जी, 1 साल से ऊपर से गंदा पानी आ रहा है जी, और बिजली जो आपसे पता, बिजली रोज 5-5 घंटे 6 घंटे जा रही है जी। सड़कों की हालत भी हमने देखी बहुत ज्यादा खराब है। हाँ जी, और जैसे कहते हैं 100 दिन में सुधार करेंगे, 100 दिन हो चुके एमएलए बने, अब तक कुछ देखो, आप देख रहे हो कुछ हुआ नहीं जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, कैसे देखते हैं आपके काफी समस्याएं यहाँ पर हो रही है, क्या क्या समस्याएं आपको सामना करना पड़ रहा है? समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या पानी की। पानी कोई भरोसा नहीं आता तो है, लेकिन कब गंदा आ रहा है कोई भरोसा नहीं। दूसरा बात ये सीवर ओवरफ्लो जी, सीवर ओवरफ्लो रहता है, गली जाके देखो अभी काला पानी। जी जी जी। पहले समस्या थी, लेकिन अब तो गाड़ी लग गई है जी, थोड़ी समस्या है। पहले कूड़े की समस्या बहुत ज्यादा थी, और जो सड़कें जिस तरीके से टूटी हुई है, कोई समाधान आज तक? इसका तो कोई समाधान ही नहीं। जहाँ जहाँ सीवर के मेन रोड टूट सकते हैं, काफी जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। जब इसको चेक किया, बारिश के समय में तो ज्यादा जल, बारिश में या पूरा जल, कोई निकल ही नहीं सकता है जी, पूरा जो है ना सड़क डूबी हुई होती है जी। किसी अधिकारी से या फिर नेता से, आपके आदि पार्षद से आपने कुछ गुहार लगाया? सबको पता है यही है, वो देखते हैं, बता भी रखा है जी, बताते भी है, खुद देखते भी है जी, समस्या हल करेंगे जी।
सर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या समस्याओं का सामना भी आप कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? मेन यही समस्या है, रोड की, पानी की, सीवर की, साफ सफाई की भी। अभी तो सफाई भी जो है सही है, वो मेन मुद्दा ही है। तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आप तरस रहे हैं? हाँ जी। तो हाँ। आपने किसी से गुहार लगाई हो यहाँ पर प्रशासन से? कंप्लेंट किए हैं जी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं। कोई समाधान ना? कोई नहीं। अब चुनाव भी आ गए हैं तो क्या चाहते हैं शहर में इस बार किसकी सरकार बने ताकि जो है काम? सरकार को जो काम तो जो हुआ ही नहीं है, जो अब नए को जो चांस दे तो उसका भी कोई फायदा नहीं, वो भी ऐसा ही रहेगा। हाँ जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। अंकल जी आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? दो ही बात कहूंगा। एक तो ये कूड़े वाला जो आता है, ये पैसे किस चीज के लेता है? गवर्नमेंट का तनख्वाह नहीं देती या गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। 50 रुपए घर मकान के हिसाब से देता है, क्यों लेता है? जब गवर्नमेंट की गाड़ी दी है तो क्यों लेता है ये पैसे जनता से या घर के? कैसे लेता है? कूड़ा नहीं उठाता? कूड़ा तो 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के आता है, मगर पैसे क्यों लेता है? गवर्नमेंट पैसे तनख्वाह नहीं देती इसको। और अगर देखा जाए तो पानी बिल्कुल सीवर जैसा यहाँ पर आ रहा है। पानी तो बहुत पानी जितने में मैं कह रहा हूँ ऐसा है लैट्रिन में से आ रहा, बदबू आती है। मैं अब चला के दिखा दूँ आपको मोटर पर, विश्वास कर लो। अभी इतनी गंदा पानी आ रहा है, क्या है कभी रात के 12-1 बजे सही आ जाता, थोड़ा बता जाते हैं भर। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? गुजारा तो ये मोल का भी लाना पड़ता है पानी, 2 दिन में नहाते हैं, चलाते हैं, खरीदना पड़ रहा है पानी लाते हैं जी। क्या 20 रुपए 30 रुपए बोतल मिलती है। और क्या क्या समस्या है? सड़कें भी हमने देखी कि सड़कें तो आप देखते रह रहे हो, जो भी बुरा हाल है। ये उधर पानी भर जाता है, ये ऊंचा है, ये नीचे है। सड़कें बनाने वाले नहीं आते हैं, सीवर वाले फोटो खींचते हैं, इस कूड़े की फोटो खींचते हैं, बिल पास हो जाता है। काम कुछ नहीं है भाई। आएंगे तो शाम के टाइम आए, कभी आए हफ्ते में 10 दिन में आए, कूड़े वाला दिखाएगा, फोटो खींचेगा, चल देगा। 2-4 जमादार नहीं फ्री हो जाएंगे इधर, बस फोटो खींची चलो बिल पास है। अब चुनाव भी आ रहे हैं जी पार्षद के, क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने शहर में? आपका तो भाई हमारे हिसाब से तो ये कोई भी अब दूसरा जीत जाएगा, पार्टी वाला नहीं जीतेगा कोई, निर्दलीय जीतेगा। और कोई निर्दलीय की तरफ ज्यादा? हाँ, हम तो निर्दलीय लेके चल रहे हैं आपको, बस यही है जी। अंकल जी आप क्या कुछ कहेंगे कि किसकी सरकार इस बार शहर में बने, क्योंकि काम जो है वो बहुत सारे अटके हुए हैं और चुनाव भी अब आ गए हैं और वोट ही जो है एक ताकत है? कैसे तो जिसकी सरकार होती है उसी के पार्षद बनते हैं मोस्टली, तो उसमें क्या बात ही नहीं। तो रिजल्ट आएगा हमने में तो भाजपा देगी, मेजोरिटी तो नहीं आती है, लेकिन वो बाकी। और एक पानी की जो समस्या थी बहुत गंभीर थी, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप, क्या कुछ करें? पानी की समस्या ये है कि ये पार्क में पंप है, समझो पंप, लोग वहाँ से भर लाते हैं। इधर इन्होंने आजाद का आपने ना लगा रखा पानी का, लोग वहाँ से भर लेते हैं। कुछ गाड़ी वाला आता है, उनसे 30 रुपये बोतल ले लेते हैं। तो मतलब लोगों को महंगाई में जोर पड़ रहा है उनके ऊपर, पैसे जेब से खर्च करने पड़ते हैं पानी के लिए। समस्या तो है, मेन समस्या तो यही है कि सीवर, बिजली, पानी, रोड और बाकी तो बड़ी समस्या है। रोजगार का पार्षद हाथ में नहीं है, एमएलए ध्यान देगा ठीक है, मतलब उसको क्या कर सकते हैं। मंसूबा 5 साल के लिए, 5 साल बन गया तो देखना है क्या काम करता है उसको जी। तो देखिए लोग जो है यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की बहुत गंभीर समस्या पूरे वार्ड में है, क्योंकि पानी जो है वो काला यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सड़कों की बात करें तो सड़कें जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और अब लोग सिर्फ आस लगाए हुए हैं कि अधिकारी उनकी सुने और साथ ही जो प्रशासन है और जो उनके शहर की सरकार जो बने वो इन कामों को जल्द से जल्द करवाए और इन समस्याओं का हल हो। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ कोहित कौशिक, इंडिया न्यूज।